जी, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुशहाल होंगे, अपने फैमिलीज अपने रिलेटिव्स के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। और करना भी चाहिए। ठीक है जी, आज है ट्यूसडे। और आज क्या है, पता है किसी को आज क्या? आज फेड चेयर पॉल स्पीच है। ठीक है। तो ऐसे दिन कुछ भी नहीं करना मार्केट में। ये देखें, ऑलमोस्ट न्यूयॉर्क स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, होने वाला, बल्कि 1 मिनट रह गए। 10 AM पे जो है स्पीच आ रही है फेड चेयर की। इस दिन कुछ भी नहीं करना, मार्केट बहुत गंदी मैनुअली कंट्रोल होती है। सारे अकाउंट वॉश हो जाएंगे आपके इस दिन। सिर्फ देखना, सिर्फ टेप रीड करना अपने मार्केट को करके क्या होगा। इसके पीछे आपको कॉन्सेप्ट ही बता दूं कि इसके पीछे मेरे क्या एनालिसिस हैं कि ये फेड चेयर के बहाने मार्केट मेकर्स मार्केट को कहाँ लेके जाएंगे। ठीक है, तो आज तो वैसे भी नो डे ट्रेड है, बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना मार्केट को। देखो, पहले सीपीई डे था। ठीक है, ये न्यूज़ से पहले का था, तो आज पूरा दिन ही हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। मार्केट से जितना दूर रहा जाए उतना बेहतर है आपके अकाउंट के लिए। अच्छा जी, मार्केट में आ जाते हैं। आज मेरा चार्ट आपको बहुत चौकी मिलेगा, बहुत ज़्यादा चौकी मिलेगा। ठीक है, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स ही इतने ज़्यादा बन चुके हैं तो वो ड्रा करने पड़े। वैसे भी ये 50% है, बाकी दिन स्क्रीन पे ओपन होता है। ये देखो जी, मैं आपको कुछ बताता हूँ रीज़न। अब फेड चेयर की स्पीच तो आएगी 10 AM पे। ठीक है, अभी 9:30 होने वाला है, न्यूयॉर्क स्टार्ट होने वाला है। मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट जो है नीचे आने के बजाय एक बाइंग प्रेशर देगी। फेड चेयर जब भी आता है मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम क्रिएट होता है। ठीक है, कोई भी डायरेक्शन एनालाइज ही नहीं कर सकते आप, क्योंकि मार्केट मैनुअली कंट्रोल होती है। मार्केट नीचे भी आ सकती है इस लेवल तक। ठीक है, इस दिनों में, और यहाँ से इतना ऊपर भी जा सकती है। तो ना आप बाई कर सकते हो, ना आप शॉर्ट कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते इस दिन में। ठीक है, तो जितना दूर उतना ही बेहतर है। बाकी मेरी जो एक्सपेक्टेशन है, मार्केट को ऐसी न्यूज़ से पहले जानबूझ के ऐसे स्टक लेवल पे लाया जाता है जहाँ पे सारे कंफ्यूज हो जाएं कि भाई मार्केट जो है लॉन्ग जाने वाली है या शॉर्ट जाने वाली है। ठीक है, ओवरऑल मार्केट बेरिश थी। मार्केट ने कल की डे की कैंडल क्या क्लोज किया, इस पे हमने लाइव ट्रेड भी की थी, और आपके सामने बताया भी था कि मार्केट किस लॉजिक पे क्यों आ रही है। ठीक है, अब मार्केट जिस रेंज में खड़ी हुई है ये वीक के ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर खड़ी हुई है। ठीक है, और ये डे का ऑर्डर ब्लॉक है। मैंने क्या कहा था कि इसके ऊपर अगर 1 डे की कैंडल क्लोज होगी तो हमारे बायास पुलिश हो जाएंगे। इसलिए फेड चेयर की जो न्यूज़ आने वाली है उसके बहाने मार्केट मैनुअली मार्केट को इस एफिशिएंसी तक लेके जा सकता है, और यहाँ तक भी मार्केट आ जा सकती है। हाईली इम्पैक्ट है कि पूरे गैप को फिल कर जाए। ठीक है, वो नीचे भी आ सकती है, लेकिन इस अगर ऑर्डर ब्लॉक की से रिस्पेक्ट हुई आज जो मैं चाह रहा हूँ, तो मार्केट बहुत गंदी ऊपर जाने वाली है। मैंने आपसे कहा था कि मेरी जो नज़रें हैं वो इन पे हैं, इस लेवल पे 91,000 पे है। ठीक है, और आपको भी मैंने बता दिया था, मार्केट तब यहाँ भी थी। आपको मैंने कहा था कि यहाँ से एक फेक रिट्रेसमेंट लेवल एक्सपेक्टेड है मार्केट से, कि बायर्स को बिठाया जाएगा। बायर सारे बैठ चुके हैं, और ये फेड चेयर जो न्यूज़ है इसी के बहाने मार्केट को दोबारा क्रैश किया जा सकता है। ठीक है, तो ये लॉजिकल चीज़ें समझो, ये साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं। ये एक्सपीरियंस के साथ होती हैं कि फेड चेयर वाले दिन भी क्या क्या मार्केट में हो सकता है। वैसे ऐसे दिन कोई भी ट्रेड नहीं करनी, कोई भी ट्रेड नहीं करनी। ठीक है, कि मार्केट टोटली मैनुअली कंट्रोल हुई हुई है। अभी होगी 9:30 के बाद से स्टार्ट होगी मैनुअली कंट्रोल। तो सिर्फ टेप रीड करो और देखो, एक नैरेटिव, एक बायास बना लो। मेरा बायास ये है कि मार्केट स्ट्रांगली ऊपर जाएगी। ठीक है, लेकिन मैं ट्रेड ओपन नहीं करूँगा, कि वो नीचे भी आके ऊपर जा सकती है या ऊपर भी आगे नीचे जा सकती है। तो मैनुअली कंट्रोल है, ना ही एल्गोरिथम काम करेंगे, ना ही दुनिया में कोई कॉन्सेप्ट काम करता है जब ये फेड चेयर की पोल स्पीच होती है। ठीक है, तो ये मैनुअली मार्केट को ऊपर नीचे किया जाता है। आज पूरा दिन ही हाई इम्पैक्ट न्यूज़ थी, लेकिन कोई भी मूवमेंट नहीं देखने को मिली मार्केट में। इसका मतलब ये है कि हाईली चांसेस हैं जो कि 10 AM पे न्यूज़ आएगी फेड चेयर की, उसमें जो है हाईली मूवमेंट देखने को मिले।
ये वन होर के कैप को रिस्पेक्ट मिल रही है अभी, ठीक, ये सारी रिस्पेक्ट्स फेल होंगी आज, ये आज एल्गोरिथम डिकोडेशन कुछ भी काम नहीं करना मार्केट में। ये मंथ में सिर्फ 2-3 दिन ऐसे होते हैं जो आप ट्रेड से जितना दूर रहें अपने अकाउंट को बचा के रखें, ठीक है, तो ये कुछ भी काम ही नहीं करता, ये डिस्ट्रॉय डे होते हैं। साथ साथ देखेंगे ये मार्केट क्या क्या किल कर रही है, ठीक है, यहाँ तक तो इनकी सपोर्ट है इस लेवल तक। जो ट्रेडर्स बैठे हुए हैं स्पीच से पहले भी काफ़ी लोग जो हैं वो ट्रेड होल्ड करके बैठ जाते हैं। न्यूयॉर्क स्टार्ट हो चुका है। मेरी जो एक्सपेक्टेशन है ना इस फेड चेयर की न्यूज़ पे भी, मेरी जो एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, वो क्या है कि मार्केट इस एफिशिएंसी तक जाएगी आज। मुझे लग रहा है इस ऑर्डर ब्लॉक को जो रिस्पेक्ट मिली है, ठीक है, कैंडल की क्लोजिंग के साथ, ये कल की 1 डे की कैंडल है ये, इस क्लोजिंग पे मुझे मेरे बायास फेड चेयर में भी नज़र आ रहे हैं कि मार्केट स्ट्रांगली बुलिश जाने वाली है। लेकिन फिर भी रूल्स आर इम्पोर्टेंट, फेड चेयर वाले दिन कुछ भी नहीं करना मार्केट में, ठीक है, मेरा एक नैरेटिव है, एक बायास, अगर मार्केट यहाँ तक जाएगी तो नीचे भी आ सकती है। जी तो अब देखें बस आप मार्केट कर रही है। आपको मैंने कल एक चीज़ बताई थी कि मार्केट ने जब भी अपनी रियल डायरेक्शन, ठीक है, एग्जांपल ले लें कि मैं चाह रहा हूँ मार्केट जो है आज फेड चेयर वाले दिन भी एटलीस्ट मुझे जहाँ तक लग रहा है इस लेवल तक है, ठीक है, मैं लाइन भी ड्रा कर देता हूँ, एटलीस्ट इसी लेवल से है, ठीक है, मैं चाह रहा हूँ ये मेरे आज के फेड शेयर वाले दिन भी बायास हैं। लेकिन इधर आने से पहले मार्केट को ये सारा जोन क्लियर करना पड़ेगा। फिलहाल इसने इतना किया लेकिन शायद इतना काफ़ी नहीं होगा, यहाँ तक सारा जोन इसको क्लियर करना पड़ेगा। आपको कल मैंने एक जो है थ्योरी बताई थी कि मार्केट ने जब भी बाई की डायरेक्शन देनी हो तो पहले नीचे आके जितने भी बायर्स बैठे होंगे उनको लिक्विडेट करेगी, ताकि उस रियल राइड में, जो एल्गोरिथमिक राइड होती है, जो मार्केट मेकर्स की रियल राइड होती है, उसमें कोई भी बायर्स ना बैठ सके। पहले हमेशा लिक्विडेट होने का वेट किया करें जो उस राइड के अगेंस्ट बैठे हुए हैं। इतना इतनी इतनी बड़े आपको मैंने जो लॉजिक बता दी है ना, वो भी बच्चों की तरह, ये चीज़ें आपको कोई पेड मेंटोरशिप में भी ना बताए इस तरह। अभी फेड शेयर की न्यूज़ नहीं आई, 10 AM पे आएगी, ठीक है, अभी तो समझ लेंगे पूरा 1 घंटा पड़ा है ऑलमोस्ट। तो 10 AM तक मार्केट ऐसा कर सकती है कि फेक मूव जो दे नीचे का सेलिंग का, कि सबको लगे कि मार्केट नीचे आ रही है आज, उसके बाद फेड चेयर के बहाने मार्केट को जो है मैनुअली इस लेवल तक लेके जाए। मेरे स्ट्रॉन्गली बायास यहाँ पे हैं। मैं ट्रेड आपके सामने ओपन ही नहीं कर रहा, मैं आज करनी ही नहीं है, मेरे रूल्स में ही नहीं है कि मैं फेड चेयर दिन वाले डे में ट्रेड ओपन करूँ। ये कल मैंने लाइन ड्रॉ की थी, मैंने कहा ये बीटीसी डोमिनेंस इस लेवल तक आएगा तो हमारा कल का टारगेट हिट होगा, ठीक है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हिट भी हो गया था फिर। कल द गोल्डन गैप फेल हो गया था फिर, है, कल क्या कहा था, ये लाइन थी ना, ये द गोल्डन गैप, यहाँ पे सॉरी, यहाँ तक हमारा टारगेट था, मार्केट यहाँ पे थी, तो गोल्डन गैप यहाँ तक टोटल था जो फेल हो चुका, ठीक है। और सिर्फ नजर रखें 10 AM तक तो देखें मार्केट को क्या कर रही है।
ये सारे बायर्स जितने भी थे हो गए लिक्विडेट। पर मुझे इस तरह मार्केट आती हुई नज़र आ रही है, एटलीस्ट इस लेवल तक आए, ये जो रेड लाइन आप देख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद मार्केट ये मूव थे। फेड चेयर वाले दिन भी मैं अपने बाया साहब को बता रहा हूँ, हम चाह रहे हैं कि मार्केट ऐसे करे, ठीक है। देखते हैं ऐसे करती है कि नहीं करती। अपने आज सिर्फ टेप रीड करना, मार्केट को कुछ भी नहीं करना। यूएस 100 का सीन आज। ये मैंने कल भाई को बताया था टारगेट, फर्स्ट टारगेट उनको ये बताया था, सेकंड उनको ये बताया था, पर मार्केट जो है फर्स्ट टारगेट से ऊपर ही गई थी, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं। अच्छा रजिस्टर रिवॉर्ड रेशियो था, 1:11 आवर का था, ठीक है। ऑलमोस्ट 500 हैंडल्स थे, ये बहुत ज़्यादा थे। डीप क्वेरीज भी पूरी हो चुकी हैं, ठीक है। पीबीआर टारगेट खत्म हो चुका है यहाँ से, ठीक है। इसको हटा दिया जाए, इसकी थ्योरी अब नहीं है, इसकी भी नहीं है, ठीक है जी। तो सेम ही प्राइस एक्शन चल रहा है, ठीक है। रेंज रेजिस्टेंस, ठीक है। फर्स्ट तो ये किल होंगी ना। ला 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 ला। ठीक है। अगर फेड चेयर वाले दिन मार्केट क्रैश की इस लेवल को वोल्टेज के थ्रू ब्रेक किया, जो कि मुझे लग करेगी, अगर तो किया तो बहुत ही गंदा मूव देखने को मिलेगा नीचे को। अगर तो ऐसा हुआ, यहाँ पे बॉडी क्लोज हुई इस लेवल के नीचे, तो मार्केट बहुत ही जालिम तरीके से इस लेवल तक आएगी। अभी सिर्फ आप देखें, मुझे एक सेकंड दें ज़रा, मैं कुछ कंफर्म कर लूँ। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मार्केट ने अगर स्ट्रॉन्गली राइड करनी है, उसको एटलीस्ट इस लेवल तक आना चाहिए, एटलीस्ट पहले इस लेवल तक आना चाहिए। हम्म। हाँ। तेरा मैं कहीं भी जाता हूँ, तुमसे ही मिल जाता हूँ, तुमसे ही ना है ये कौन। ये 10 AM तक ऐसी ही रहेगी मार्केट, न्यूज़ से पहले पहले मार्केट ऐसी ही रहेगी। और टू साइड इवन डे हो सकता है, मींस मार्केट नीचे भी जाएगी, इन सब बायर्स को लिक्विडेट करेगी, और ऊपर भी जाएगी ओवरऑल, इन सब सेलर्स को लिक्विडेट करेगी, उसके बाद रेंज बाउंड हो जाएगी, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसी जो मैं चीज़ें देख रहा हूँ मार्केट में, ठीक है, जिस पॉइंट पे मार्केट इस टाइम खड़ी हुई है, उससे जो हाईली एक्सपेक्टेशन है कि आज मार्केट में एक फेड चेयर के बहाने बिगेस्ट मूव आ सकता है ऊपर की तरफ,
ठीक है, एट लीस्ट इस लेवल तक आ सकता है। देखते हैं जो हमारे आज के बायास हैं। ट्रेड हम ओपन नहीं करेंगे, सिर्फ बायास और नैरेटिव रखेंगे और मार्केट को देखेंगे कि वो कर क्या रही है। क्योंकि आपको मैंने पहले भी कहा कि रूल्स आर इम्पोर्टेंट। ठीक है, आपके रूल्स हमेशा रहेंगे मार्केट में। आपके बायास 10 में से एक बार गलत भी हो सकते हैं, 2 बार भी गलत हो सकते हैं, लेकिन रूल्स आपके हमेशा जो है वो स्ट्रिक्टली फॉलो रहने चाहिए। फेड चेयर वाले दिन ट्रेड नहीं करनी, जहाँ पे गलत हो नहीं करनी। जिस दिन एडीआर ब्रेक हो उस दिन ट्रेड नहीं करनी, तो भाई नहीं करनी। उसके पीछे क्या वजह है? एक बार आप सही हो जाओगे, लेकिन 3 बार गलत हो गए आप। ठीक है, तो इस चीज़ को समझो। मेरा क्या टारगेट रहता है, चलो आपको बताता हूँ। एक प्रोफेशनल ट्रेडर का क्या टारगेट रहता है? उसका ये टारगेट रहता है कि अगर वो मंथली ट्रेड कर रहा है, मिनिमम 30 ट्रेड्स कर रहा है मंथली, ठीक है, तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा, जो मैं मानता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 2 स्टॉप लॉस होने चाहिए, या 3, इससे ज़्यादा नहीं। पूरे मंथ में 2 या 3 से ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए। अगर वो डेली एक ट्रेड कर रहा है और मंथ की 30 ट्रेड्स ले रहा है, तो 30 में से सिर्फ 2 या 3 स्टॉप लॉस होने चाहिए। तब जाके वो प्रोफेशनल ट्रेडर कहलाता है। ठीक है, तो मेरा भी एक मिशन ये होता है, मेरा भी नैरेटिव यही होता है कि मैं मंथ में हाईली 2 SL लूँ, इससे ज़्यादा ना लूँ। ठीक है, या 3 लूँ। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी वक्त से ऐसा ही होता आ रहा है, क्योंकि मैं रूल्स को फॉलो करता हूँ। ठीक है, जो मेरे रूल्स हैं वो भी मैं शेयर करूँगा कि वो क्या है और उन पे कायम रहने का क्या क्या फ़ायदा होता है। तेरा ना होना जाना क्यों आना ही है, तुमसे ही दिन होता है, सुबह ही शाम आती है, तुमसे ही। ये नहीं हमने हमने खुद ही पिक ड्रॉ कर दी है। ठीक है, हम कैंडल भी तक यहाँ पहुंची भी, हमने पिक ड्रॉ कर दी है, यहाँ से यहाँ तक जाए। ये हमारी आज की कैंडल इस तरह की बननी चाहिए जो हम चाह रहे हैं। ये जो रेड लाइन देख रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि कैंडल स्ट्रांगली ऊपर को बने। देखते हैं क्या होता है। ये देख रहे हैं आप, ये रेंज रेजिस्टेंस, इनका क्या होना है? ठीक है, ये जो कैंडल क्लोज हुई है ना, ये जो कैंडल क्लोज हुई है, ये हाईली इंडिकेशन दे रही है, जोर जोर से चीख रही है कि बिटकॉइन अब यहाँ से ऊपर जाने वाला है। ठीक है, और मैंने कहा था कल जब मैं लाइव ट्रेड में बैठा, मैंने कहा था मुझे ये कैंडल जो है बहुत ऊपर नज़र आ रही है। हमारा यहाँ पे द गोल्डन गैप फिल हो गया था। ठीक है, जो हमने ट्रेड होल्ड की हुई थी लोगों की। थोड़े से मेंबर्स होने दें, यकीन करें मैं ये सारी चीज़ें खोल के रख दूंगा। द लास्ट एंट्री कंफर्मेशन, BBL। ठीक है, वो आप देखो, मैं बताता हूँ आपको। एनालिसिस करते हो आप, एनालिसिस कर लिए, डायरेक्शन पकड़ ली, फेक मूव पकड़ लिया, उसके बाद क्या रह जाता है? एंट्री। एंट्री मीन्स कि मैंने फेक मूव पकड़ा। हमेशा आप जो मुझे देखते हैं, शुरू से देखते आ रहे हैं, मैं पहले 9:30 के बाद एक फेक मूव बताता हूँ मार्केट में, यहाँ से यहाँ तक आएगा और वहाँ से वहाँ तक फेक मूव आता है। उसके बाद जब मार्केट रियल डायरेक्शन में जा रही होती है, रियल डायरेक्शन में जा रही होती है, मैं ट्रेड नहीं ओपन करता था, क्योंकि BBL द लास्ट कन्फर्मेशन का वेट करना होता है। तो ये द BBL द लास्ट कन्फर्मेशन क्या है, ये आपको मैं थ्योरी खोल के रख दूंगा इसकी। इस कन्फर्मेशन के बाद जब BBL मेट हो जाए, तो इस डायरेक्शन से जो आपने टारगेट की होती है डायरेक्शन, ठीक है, उस डायरेक्शन तक का सफ़र तय हो जाता है BBL कन्फर्मेशन के बाद। ये बस कम्युनिटी में थोड़े मेंबर्स होने दें, तो ये प्लेलिस्ट के ज़रिए मैं सारी चीज़ें खोल के रख दूंगा इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से। एक एक चीज़ खोल के रख दूंगा। देख रहे हो क्या, ये क्या कैंडल्स जब इस तरह के विक्स बनना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, हाईज एंड लो दोनों इम्पैक्ट हो, आपको यहाँ नज़र नहीं आएगा। मेरी दूसरी स्क्रीन पे जो है 1 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन होता है, और एक दूसरा टाइम फ्रेम भी ओपन होता है, उसके बारे में आपको नहीं पता। उसमें कुछ और चीज़ें देखी जाती हैं। ये देखें जी, यहाँ बायर्स बैठे हुए हैं, यहाँ सेलर्स बैठे हुए हैं। 1 मिनट के आपको अंदाज़ा नहीं है कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे कितनी स्कैल्पिंग हो रही होती है एट अ टाइम पे। ठीक है, तो ये इसको हल्का ना समझे, यहाँ पे मिलियंस ऑफ डॉलर्स के शॉर्ट्स और लॉन्ग्स ओपन हुए होते हैं। तो फिलहाल तो मार्केट जो है वो डिस्ट्रॉय रेंज कर रही है। ठीक है, रिटेलर्स को भी
ट्रैप वो किल कर रही है, बायर्स को भी किल कर रही है, तो बस एक रेंज स्टक हुई हुई है। तो 10 AM तक तो हम वैसे ही नहीं चाह रहे कि मार्केट में कुछ होगा, क्योंकि स्पीच ही 10 AM है। ये स्पीच जो है ये बहाने होते हैं मार्केट में, ठीक है, स्पीच की वजह से कुछ नहीं होता। पहले से डिसाइडेड होता है कि मैं बताता हूँ आपको क्या थ्योरी इनकी है। पहले से डिसाइडेड होता है कि इस दिन न्यूज़ आनी है, तो इस दिन तक मार्केट को इस रेंज तक लाया जाए, फिर उसको उस टाइम से पहले कंसोलिडेट किया जाए, ताकि पजल हो जाए दुनिया के सारे रिटेलर ज़रात या मार्केट ने ओवरऑल डायरेक्शन क्या पकड़नी है। वो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देख के बाई ओपन कर लें बिलियंस ऑफ डॉलर्स के, यहाँ पे रेजिस्टेंस देख के बिलियंस ऑफ डॉलर के शॉर्ट्स ओपन कर दें। फिर फेड शेयर जब ओपन होता है तो मार्केट या तो नीचे या तो ऊपर लेके जाके कहा जाता है जी फेड शेयर वाला दिन था, तो दुनिया के तमाम बायर्स ने बाय कर लिया, दुनिया के तमाम सेलर ने सेल कर लिया, तो सब कहानियां मंजन है, ठीक है। ये पहले ही डिसाइडेड होता है कि फेड शेयर वाले दिन से पहले मार्केट को इस रेंज के अंदर लाके कंसोलिडेट किया जाए। ये हैं द रियल स्टोरीज। और फेड शेयर वाले इसलिए ट्रेड नहीं करते क्योंकि मार्केट मैनुअली कंट्रोल होती है, कोई भी एल्गोरिथम, कोई भी बायास आपके 100% तक काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि मार्केट मैनुअली कंट्रोल है। वो उनका जब दिल करेगा नीचे ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, कोई कोई डायरेक्शन क्लियर ही नहीं है इस दिन, ठीक है। लेकिन फिर भी इस दिन ने मेरे स्ट्रॉन्गली बायस यहाँ तक हैं। उसके पीछे बहुत सी लॉजिक है। वन डे की कैंडल जहाँ पे क्लोज हुई है, उसके क्लोज होने के बाद एल्गोरिथमिक डायरेक्शन ये फाइनल होती है। तो देखते हैं मार्केट आज यहाँ तक आती है या नहीं, या नीचे का क्रैश लेके आती है, ठीक है। अगर तो ये वाली लाइन बॉडी से ब्रेक होना शुरू हो जी, तो बहुत स्ट्रांगली मार्केट नीचे आनी, पता क्या होना है, अगर नीचे क्रैश आना है, फेड चेयर के आसपास मार्केट यहाँ पे होगी, ठीक है, बॉडी यहाँ क्लोज होना शुरू हो जाएगी। जैसे ही फेड चेयर की न्यूज स्टार्ट होगी, मार्केट ने स्पाइक मार मार के इस लेवल तक आ जाना। ये जितने के यहाँ पे हर्डल्स बन गए हैं ना, ये देख रहे हो, ये 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 कोई भी रेजिस्टेंस अभी तक किल ही नहीं हुई, ये इम्पैक्ट है, ठीक है। एक भी रेजिस्टेंस किल नहीं हुई, ये भी इम्पैक्ट है, ये भी इम्पैक्ट है, ये भी इम्पैक्ट है, ये भी इम्पैक्ट है। तो स्ट्रॉन्गली मुझे तो 1000% ये वाइब्स और फीलिंग्स आ रही हैं, लॉजिकली अंदाजन नहीं, कि मार्केट यहाँ तक फेक मूव देने के बाद फेड चेयर के बहाने स्ट्रॉन्गली बाइंग किया जाएगा मार्केट को इस लेवल तक। तो ये सारे डायगोनल रेजिस्टेंस जो भी इसको कहते हैं, मैं तो इसको कहता हूँ रेंज रेजिस्टेंस, ठीक है, ये सारे किल होंगे। मुझे तो अभी तक ये नज़र आ रहा है, और इंशाल्लाह आप इसको पूरा होते हुए देखेंगे, क्योंकि इम्पैक्ट लिक्विडिटी और किल लिक्विडिटी में बहुत फ़र्क है, ठीक है। जो इम्पैक्ट रह जाती है ना, वो पहले किल होती है, ये इम्पैक्ट है, ठीक है। तो इनका पहले किल होना बहुत ज़रूरी है, ये नीचे वाली इम्पैक्ट नहीं है। थोड़ा US 1 को भी देखें। US 1 को मैं इसलिए देखता हूँ क्योंकि इसके साथ बिटकॉइन का कोरिलेशन बहुत ज़्यादा है। तुमसे ही दिन होता है, सुबह ही शाम आती है, तुमसे ही, तुमसे ही, ओ हर घड़ी महकाती है, जिंदगी जग जाती है, तुमसे ही, तुमसे ही, ना है जाना, ना खाना है, तुमसे ही दिन होता है, शुरू में ही शाम आती है, तुमसे ही, तुमसे ही, हर घड़ी महकाती है, जिंदगी जग जाती है, तुमसे ही, तुमसे ही।
पाँच मिनट रह गए हैं जी। फेड शेयर की न्यूज़, मैं न्यूज़ वगैरह नहीं देखता, ठीक है, सिर्फ इस टाइम पे देखता हूँ कि क्या कर रहे हैं मार्केट मेकर्स, क्या कर रहे हैं, किन किन को जो है वो बेचारों को रगड़ा जा रहा है इस न्यूज़ के दिन, इस न्यूज़ के बहाने, सॉरी दिन तो नहीं कहूँगा, बहाने। तुमसे ही दिल होता है, सुरमई शाम आती है, तुमसे ही, तुमसे ही, हर घड़ी महकाती है, जिंदगी जग जाती है तुमसे। ऐसी रेंज के अंदर क्या ट्रेड करोगे आप? साफ पता लग रहा है कि डिस्ट्रॉय डे चल रहा है, ठीक है, तो ऐसे दिन जो है दूर हैं अपने अकाउंट से। अपने अकाउंट को बचाए, अपने अकाउंट की इज्जत करें। ये इंशाल्लाह नहीं आएगी नीचे, क्रैश के नीचे के चांसेस मुझे कम लग रहे हैं, क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर बाद बताया, क्योंकि ये इम्पैक्ट लिक्विडिटी पड़ी हुई है। चलिए मैं ड्रॉ कर देता हूँ इस तरह, ताकि आपको इजी हो जाए। ये इम्पैक्ट लिक्विडिटी जो होती है, ये एक मैग्नेट होता है जो एल्गोरिथम को खींच रहा होता है अपनी तरफ, ठीक है। ये इम्पैक्ट ना होती तो मैं कभी भी ये लाइन ड्रॉ ना करता, और वो भी बीच वाले डे में, जब सबको लग रहा है कि पॉल स्पीच जो है मार्केट क्रैश करेगा। क्यों, मैं बताता हूँ साइकोलॉजिकल लॉजिक क्या है यहाँ पे। आप साइकोलॉजी भी पहले स्टडी किया करो मार्केट को, ये कोई नहीं बताएगा आपको। मार्केट में आओ, पहले साइकोलॉजी देखो रिटेलर्स की। वॉर चल रही है, ठीक है, हर बंदे को लग रहा है कि मार्केट क्रैश करेगी, क्रैश करेगी, क्रैश करेगी, ठीक है, हर बंदा जो है शॉर्ट्स ओपन करके बैठा हुआ है, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये जो मूव आया, जो फेक आया, ठीक है, ये फेक होता अगर तो वो वन डे के लेवल के ऊपर क्लोजिंग ना होती। वन डे वो जो कैंडल आपको मैंने बताई है उसके ऊपर क्लोजिंग होगी है, तो एल्गोरिथमिक डायरेक्शन ऊपर की है, तो नीचे का जितना भी मूव आएगा वो फेक होगा, वो सिर्फ वार की वजह से बताया जा रहा है मार्केट यहाँ से क्रैश करिए जी, शॉर्ट ओपन कर दो, ठीक है। तो वो एक साइकोलॉजिकल रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए भी मार्केट को नीचे लाया जाएगा थोड़ा सा, और पॉल स्पीच के बहाने मार्केट को तोड़ तोड़ ऊपर लेके जाया जाएगा, क्योंकि ये एक तो हमारे पास एल्गोरिथमिक कंफर्मेशन ये है कि जो वन डे की क्लोजिंग जो हुई है उस लाइन के ऊपर, ये सेकंड ये इम्पैक्ट लिक्विडिटी पड़ी हुई है, तो ये एल्गोरिथम छोड़ के नहीं जाता इसको, ठीक है, इसको साथ लेके जाएगा अगर जाएगा तो। वो कहते हैं ना, हम भी मरेंगे सनम, तुम्हें भी लेके डूबेंगे। ये वो वाला सीन यहाँ पे इम्पैक्ट होता है। लेकिन ट्रेड नहीं करूंगा, मैं ट्रेड नहीं करूंगा, ठीक है, मुझे पता है कि मार्केट इस तक आना है। मुझे कमेंट आया भाई का, कहता है कि यार सर, मुझे बताएं कि हम अपने इमोशंस को ख़त्म कैसे करें। मैंने कहा भाई बात सुनो, इमोशंस को ख़त्म क्यों करना है आप, क्या है ये रिपोर्ट आपने इमोशन को ख़त्म करना है? इमोशन को ख़त्म नहीं किया जा सकता, इमोशंस को कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। तो कंट्रोल किया करो, ये इमोशंस मुझे कह रहे हैं, ठीक है, मैं मेरा तो खैर इतना अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस हो गया, तो अब मुझे इमोशंस की भी फिक्र नहीं होती। जो न्यू आएंगे, जो इस एल्गोरिथम को सीकर ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे, उनको इमोशंस कह रहे होंगे कि यार जब इतनी कन्फर्मेशन मिल रही है तो लॉन्ग ट्रेड ओपन कर दो। लेकिन अगर आपके रूल्स में होगा कि फेड शेयर वाले दिन ट्रेड नहीं करनी, तो आपने नहीं करनी, दीवार पर लिख के अपने मत्थे पर लगा लो कि किस दिन आपने ट्रेड करनी, किस दिन नहीं करनी। ये सारी आपको मैं जो है पीडीएफ के थ्रू बताऊंगा, वो सेंड करूंगा आपको, ताकि क्लियर हो जाए कि किस दिन किस टाइम ट्रेड करनी होती है, किस टाइम ट्रेड नहीं करनी। ये सेशन की बहुत लॉजिकल थ्योरीज हैं, ठीक है। टाइम, सब कुछ टाइम है। जो टाइम की गेम को समझ गया ना, तो वो सब कुछ समझ गया, सारा चक्कर ही टाइम का, ठीक है। तो इससे पहले जितना भी ये सेशन है, ये लंदन सेशन है, लंदन सेशन को न्यूयॉर्क किल करता होता है। मैं बार बार अपनी स्ट्रीम में यही कहता करता हूँ कि लंदन सेक्शन की जो लिक्विडिटी इम्पैक्ट होती है, न्यूयॉर्क उसको किल किए बिना रह ही नहीं सकता। न्यूयॉर्क का ब्रेकफास्ट होता है ये, ठीक है। न्यूयॉर्क में सिस्टम ओपनिंग है ना, तो उसको तो नाश्ता करना है ना भाई, तो नाश्ता करने के लिए कहाँ जाएगी? जहाँ पर लिक्विडिटी होगी, और किसकी होगी? लंदन सेक्शन की जो इम्पैक्ट पड़ी होंगी। कितना बच्चों की तरह समझा रहा हूँ आपको, है मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ बस। थोड़े मेंबर्स होने दो, आपको एक एक चीज़ खोल के रख दूंगा भाई, इतना मज़ा आएगा कि आपको होगा कि यार क्या ही बात है। क्योंकि जिस तरह मैंने सीखा है ना भाई, मैंने किस तरह सीखा है, मुझे तो एक हिंड मिलता था, उस हिंड को पकड़ के उसकी डिकोडेशन करता था रातों रात जाग के, कि भाई आखिर ये क्यों है, कैसे है, यहाँ पे किस किस तरह आई है।
तो सर्च कर करके अल्हम्दुलिल्लाह फिर जाके उसके कोऑर्डिनेट्स खुलते रहे मेरे आगे। आपको तो मैं बता दूंगा कि इसका मतलब क्या है। ठीक है। जी, तो फेड शेयर की स्पीच स्टार्ट हो चुकी है। कोई बड़ी कैंडल आनी चाहिए अब तो। अनएक्सपेक्टेड मूव आना चाहिए, जिसको कहते हैं ना कि ऐसा मूव एक्सपेक्ट ही नहीं किया मार्केट में। फेड शेयर वाले दिन वैसे मूव्स आते हैं। पोल स्पीच का सही असर यहाँ पे होगा, US 100 में और गोल्ड में। गोल्ड को मैं ट्रेड नहीं करता, ठीक है, लेकिन इसको देखना बहुत ज़रूरी होता है। मल्टी कोरिलेशंस है ना गोल्ड के, US 100 के और बिटकॉइन के, इन तीनों के आपस में कोरिलेशंस है। कोई हाई इम्पैक्ट मूव अभी तक नहीं आया। स्पीच तो स्टार्ट हो गई है, शायद थोड़ी देर बाद आए। अनएक्सपेक्टेड मूव आना चाहिए, ये एक्सपेक्ट ही ना किया हो किसी ने। ठीक है, मैं बता दूं अनएक्सपेक्टेड मूव क्या होता है। कि मार्केट ओवरऑल क्रैश आ रही है, ठीक है, अगर तो ये गोल्ड ऊपर जाना शुरू हुआ तो US 100 और बिटकॉइन नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इतना ओवरऑल क्रैश आ गया है, तो इससे भी एक एक बड़ी पिक्चर देखी जा सकती है कि चांसेस हैं कि बिटकॉइन यहाँ से क्रैश कर जाए, क्योंकि गोल्ड ऊपर आने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये कोरिलेशंस होते हैं आप में, आपस में। इसके मैंने जो कोऑर्डिनेट्स क्रैक किए हैं वो दूसरी स्क्रीन पे किए हुए हैं, इस पे नहीं किए हुए। गोल्ड का तो अनएक्सपेक्टेड मूव यहाँ से बनता है बाइंग का, एटलीस्ट इस लेवल तक। देखते हैं, अगर ये इतना गया तो बिटकॉइन गया नीचे फिर। चलिए आपको एक बहुत बड़ी जो है एक सिग्नल मैं दे देता हूँ, सिग्नल नहीं कहूँगा, एक थ्योरी दे देता हूँ, जो कि एल्गोरिथमिक डिलीवरीज बन रही हैं बड़े टाइम फ्रेम में, और जो जो लेवल्स जिस जिस लेवल्स पे कैंडल आके क्लोजिंग हो रही है, हाईली हाईली इम्पेक्टेशंस हैं कि बिटकॉइन बहुत गंदा ऊपर जाने वाला। ठीक है, बहुत गंदा ऊपर जाने वाला। गंदे से मुराद है कि अनएक्सपेक्टेड मूव आने वाला है बिटकॉइन में बुलिशनेस का। एक प्यारे भाई ने कहा था कि डॉट का एनालिसिस करके मुझे बता दे, क्योंकि मैंने डॉट पे अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है। भाई ऐसे गंदे कॉइन्स पे क्यों इन्वेस्टमेंट करते हो आप, मुझे तो समझ नहीं आती। थोड़ा डॉट को देख लेते हैं। व्हाट द हेक। अच्छा, ये इंडिकेटर क्यों खुल गया? मैं इंडिकेटर तो यूज़ ही नहीं करता ना। थोड़ा सा डॉट को ज़रा देखने दें, फिर हम चलते हैं अपने। ओहो हो, यही होता है, यही होता है इन चीप्स कॉइन में। ठीक है, ये कॉइन्स वगैरह जो होते हैं ये सब बेकार चीज़ें हैं, ये सारा मैनुअली कंट्रोल हुए होते हैं, इनमें कोई, इसमें भी एल्गोरिथम काम करते हैं,
लेकिन इसमें मैनुअली इंटरेक्शन इतनी ज़्यादा है कि आप अपने अकाउंट ही वॉश करोगे बस। ठीक है। ट्रेड किस पेयर पे करनी है सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है। तो ये जितने भी ये मीम्स वगैरह ये कॉइन है ये सब बेकार है मेरी नज़र में। ठीक है। इसमें क्या आपको मैं बताऊं, ये तो ओवरऑल नीचे ही जा रहा है, इसको तो क्रैश खुद किया जा रहा है, इसका ऑल टाइम जो है वो लो ये पड़ा हुआ है। ठीक है। तो जिस तरह ये नीचे आ रहा है ये भी इम्पैक्ट होगा। एक सेकंड रुको यार, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको ज़रा। हम्म। ओए होए, क्या कर दिया भाई आपने, क्यों इन्वेस्टमेंट की है इसमें? अच्छा ये देखो आप, जब तक इस लेवल से डॉट नीचे है ना तो ये मज़ीद नीचे जा सकता है। ठीक है। और जिस तरह ये करेक्टर्स बन रहे हैं इसके, ठीक है, तो ये जहाँ से ये स्टार्ट हुआ है डॉट ये भी इम्पैक्ट होते हुए नज़र आ रहा है। और ये लेवल से ऊपर बॉडी क्लोज होना शुरू हुई तो फिर इसके चांसेस हैं ऊपर की तरफ जाने के लिए। लेकिन इसमें मैनुअली कंट्रोलेशन इतनी ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा होती है इन कॉइन्स में, इन चीप कॉइन्स में, कि आप कोई भी बायस अपने कॉन्फिडेंटली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है। फिलहाल तो मुझे ये और नीचे मजीद नीचे जाता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है। और अगर तो ये बिटकॉइन को फॉलो करता है, ठीक है, कुछ ना कुछ इसमें कोरिलेशंस मेरे ख्याल से होते हैं, जैसे बिटकॉइन से पैसा निकल के इन आल्ट कॉइन्स में आता है। ठीक है। तो आल्ट कॉइन के सीज़न जो है, ये सारी एक गलत थ्योरी है कि जिनके सीज़न है जी उनके सीज़न है। ये सारा डिसाइडेड मैनुअली हुआ होता है। जब तक भाईजान, प्यारे भाईजान, क्यों आप इन चीप कॉइन्स में इन्वेस्ट करते हो, जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता डॉट का, तो भाई कहीं भी जा सकता है। ठीक है। अगर इस लेवल को ब्रेक किया तो ये इस लेवल तक जाएगा, नेक्स्ट टारगेट इसका ये होगा। तो अगर आपकी इसमें इन्वेस्टमेंट है तो होल्ड रखो, मैं तो यही कहूँगा। जब तक जब तक इस रेंज के अंदर नहीं आता तो बेचने का सोचो भी मत। ठीक है। अगर तो ये लेवल ही इम्पैक्ट हो गया, ठीक है, ये बीबीएल है, ये लेवल ही बॉडी से ब्रेक हो गया तो फिर डॉट यहाँ पे जाके आप सेल करना, ये डिसाइडेड लेवल। ठीक है। अच्छा जी, क्या चल रहा है यहाँ पे? फेड शेयर की कोई असर नहीं हुआ स्पीच का? ये कैसे हो सकता है यार? पोल ने मेरे ख्याल से कुछ अभी तक बताया ही नहीं है। ऐसा ही होता है ना कि भाई कोई बैड न्यूज़ हो तो मार्केट क्रैश कर देते हैं, कोई अच्छी न्यूज़ हो तो मार्केट ऊपर कर देते हैं। ये सब झोल है, इन झोल से बचो। उनको पहले ही पता होता है कि फेड चेयर ने इस दिन आगे क्या स्पीच देनी है। तो इस हिसाब से एल्गोरिथम डिसाइड होता है कि उस टाइम तक मार्केट को इस रेंज के अंदर फंसाया जाए जहाँ पे कोई प्रिडिक्ट ही ना कर पाए। देखो ना क्या रेंज में, ये रेंज क्या है, क्या ये डिस्ट्रॉय रेंज है। इसमें इन्होंने रेजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग कर दी है और सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग कर दी है। जिनके माइंड में बिटकॉइन ऊपर जाना है वो यहाँ पे लॉन्ग ओपन करके बैठ गया, अब जिनके माइंड में साइकोलॉजी यहाँ से क्रैश आना है वो यहाँ पे शॉर्ट ओपन करके बैठ गए हैं। तो फेड चेयर तो इंतज़ार ही दिन का करता है कि इस दिन एल्गोरिथम क्या करेगा, दोनों को इम्पैक्ट करेगा। आपको पहले ही मैंने कहा था, देखो इस दिन ट्रेड नहीं करनी। 9:30 के बाद क्या हो रहा है, क्या करोगे इस दिन भाई? अकाउंट वॉश करोगे अपने। कोई डायरेक्शन ही क्लियर नहीं होगी आपकी कि मार्केट ने किस डायरेक्शन में जाना है, कोई बीबीएल कंफर्मेशन नहीं मिलेगी। आपको पहले मैंने कहा था कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम में हाई लो बनाती रहेगी, इनको इम्पैक्ट करती रहेगी। ठीक है। ये देखो ये क्या बनाया भाई, ये दोनों किल होंगे, एक नहीं होंगे। मैं ड्रॉ कर देता हूँ, इसको छोटा कर देते हैं। ठीक है। ये स्पोर्ट बन गई इनकी, तो ये दोनों किल होंगी, ये भी इम्पैक्ट होंगे, ये भी इम्पैक्ट होंगे। मुझे हैरत इस बात की हो रही है कि अभी तक क्यों इतना बड़ा नहीं मूवमेंट आ रही मार्केट में। वो
वो तो बोल पड़ा है ना मार्केट में क्या, आ गया होगा मेरे ख्याल से, इस टाइम कुछ बोल रहा होगा। दररररर, रर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 
इलेवन थर्टी तक कुछ मूवमेंट आई तो ठीक है, नहीं तो हम अपनी स्ट्रीम को आज क्लोज कर देंगे, ठीक है, और अपने अकाउंट को इज्जत दो, सेफ रखो ऐसे दिनों से। फिर भी फिर भी ये आप मेरे अल्फाज को याद रख लें कि ये जितने भी हाइज इम्पैक्ट होंगे वो 11:30 के बाद हों या 1:30 के बाद हों, जब भी हों, लेकिन ये हाइज इम्पैक्ट होंगे आज न्यूयॉर्क क्लोज होने से पहले पहले, इंशाल्लाह। मैं कहीं भी जाता हूँ तुमसे। डोमिनेंस नीचे आना शुरू हो गया है, ये हमारे लिए एक अच्छी बात है, ठीक है। इस लेवल को ब्रेक करे डोमिनेंस तो नेक्स्ट इस लेवल तक आएगा। अगर ये नीचे आया तो बिटकॉइन ऊपर जाएगा और आल्ट कॉइन नीचे आएंगे। लगता है फेड चेयर ने बोला कुछ है। ओ भाई इनकी, मैंने आज तक सिर्फ जिंदगी में दो तीन बार फेड चेयर की स्पीच सुनी, वो भी अपने जाहिलाना वक्तों में कई सालों पहले। उसके बाद से जब समझ आई कि ये असल कहानी क्या है, तो उसके बाद उसकी शक्ल भी भूल गया हूँ मैं, क्योंकि ये सब एक डिसाइडेड होती हैं, ठीक है, स्क्रिप्टेड होती हैं चीज़ें ये। कुछ अच्छी अच्छी न्यूज़ देगा तो एल्गोरिथम मार्केट को ऊपर ले जाएंगे, कोई बुरी न्यूज़ देगा तो मार्केट नीचे हो जाएंगे, तो ये एक बहाना है, वो दरअसल मार्केट ने हाइज एंड लोज लेनी होती है उस दिन। ये जितनी की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन रही है ना, तो ये दोनों ही इम्पैक्ट होंगी। देखना रिटेलर्स बेचारे क्या कर रहे होंगे, यहाँ से बाई करके बैठ गए होंगे और उम्मीद रख रहे होंगे कि यार तोड़ो तोड़ मार्केट ऊपर जाए, और जो यहाँ से शॉर्ट करके बैठ गए हैं वो ये उम्मीद रखे हैं कि मार्केट नीचे आए। ऐसे ही होना शुरू हो गया। कौन सा टाइम, कौन सी रेंज डिसाइडेड होती है और कौन सी रेंज एक्शन की होती है, यही सारी कहानी है, ठीक है, यही निचोड़ होता है एल्गोरिथमिक प्राइस डिलीवरी का, कि कौन सी रेंज आपको पता हो कि डिसाइडेड है और कौन सी रेंज इसमें आपने ट्रेड करनी है, ठीक है। और उस ट्रेड रेंज के अंदर भी आपने बीपीएल की कंफर्मेशन लेनी होती है, और आपने एक स्पेसिफिक लेवल डिसाइड करना होता है कि इस स्पेसिफिक लेवल से अगर मार्केट उठी उठी है, ठीक है, तो उसका नेक्स्ट टारगेट एल्गोरिथमिक कहाँ तक बनता है, 100% टारगेट वही बनता है, ठीक है, जो मैं निकालता हूँ अल्लाह के फजलो करम से। तो ये अभी कोई एक्शन रेंज है ही नहीं, ये सिर्फ डिसाइडेड रेंज है, एल्गोरिथमिक डिसाइडेड रेंज है कि उसने कहाँ का मूव लेना। तो सिर्फ वेट करो, बल्कि आज तो ट्रेड ही ना करो, सिर्फ देखो मार्केट को क्या कर रही है। आज नो डे ट्रेड है।
तेरा नाम जाना क्यों होना ही है, तुमसे ही दिन होता है, सुबह शाम आती है, तुमसे ही हर घड़ी महकाती है, जिंदगी चले जाती है तुमसे ही। ये देख रहे हो ये विक्स, यहाँ तक जितने भी बायर्स बैठे थे वो इम्पैक्ट हो चुके हैं इस विक्स से। ठीक है, तो बचे कौन, ये इम्पैक्ट रिटेलर्स। तो चाहे पॉल स्पीच हो, चाहे दुनिया की कोई भी स्पीच हो, एल्गोरिथम ने अपने बायर्स और सेलर्स को ही टारगेट करना होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी ऐसे दिन ट्रेड नहीं करनी। मैंने आपको अपने बायास बता दिए हैं कि मेरे बायास बुलिश हैं आज के, और बहुत स्ट्रांगली मार्केट ऊपर जाएगी। यहाँ तक किल होने के चांसेस हैं आज रिटेलर्स नजर आए, क्योंकि ये इम्पैक्ट लिक्विडिटी पड़ी हुई है। पॉल ने क्या इतना कुछ खास नहीं बोला, कोई मूवमेंट नहीं आई मार्केट में, कोई भी नहीं। US 100 में क्या ट्रेड करेंगे आज लोग। और यह वैसे भी जो है प्रीमियम जोन है। ये जो बैठे हुए थे यहाँ पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे रिटेलर्स, वो भी गए। उन्होंने कहा मार्केट यहाँ पे 3 बार आई है तो हाई इम्पैक्ट रेजिस्टेंस लेवल है, क्या किया एल्गोरिथम ने, किल कर दिया। तो ऐसे ही करेगी आज, बायर्स को भी लिक्विडेट करेगी, सेलर्स को भी लिक्विडेट करेगी। तो रिटेलर बेचारे ऐसे दिनों में ही अपने सारा के सारे अकाउंट वॉश कर देते हैं। आपके सामने कहा था कि ये जो बनी हुई है रेजिस्टेंस, ये इम्पैक्ट होने वाली है। ठीक है, ये भी है। लेकिन मार्केट जो है इससे पहले ये देख रहे हैं आप, ये सारी किल कर चुकी है, तो उसके लिए इतना काफ़ी था बायर्स को लेने के लिए। ठीक है, अब वो ऊपर जा सकती है क्योंकि इतने बायर्स बैठे ही नहीं हुए मार्केट में। यहाँ पे जितने भी पहले लंदन सेशन में होल्ड रखे बैठे हुए थे बाइंग के, ठीक है, इस रेंज के अंदर, वो सारे किल हो चुके हैं इस लेवल तक। तो अब टारगेट क्या हो सकता है मार्केट का। ये जो इम्पैक्ट हाइस पड़ी हुई है, आपको मैं कह रहा हूँ कि इनका तो किल होना वाजिब होता है। ठीक है, अगर आज स्पीच डे ना होता, नॉर्मल डे होता, तो मैं बिला झिझक PPL कंफर्मेशन के बाद लोगों की ट्रेड ओपन करता इन हाई इम्पैक्ट्स के पेंडिंग पड़े रहने पर। लेकिन रूल्स आर रूल्स। मज़ा नहीं आ रहा न्यूज़ में, ऐसी मूवमेंट नहीं, ये तो बच्चों वाली मूवमेंट है। अब ये बड़ी बड़ी विक्स, बड़ी बड़ी कैंडल्स आए। ये भी तो है, ये भी तो है, ये भी तो है। जो बहुत ही ज़्यादा सियाने हैं वो अपने यहाँ पे स्टॉप लॉसेस रख के बैठे हुए हैं। दरअंदा। US 100 तो बड़े मज़े से ऊपर जा रहा होगा। और गोल्ड नीचे आ रहा होगा। सॉरी, गोल्ड तो ये मेरा आज इंटरनेट बहुत तंग कर रहा है। ये फाइबर का नेट है, इसका हाल देखो आप ज़रा।
इसने लॉजिकली नीचे ही आना है। हाँ। सरारा। हम्म, यहाँ तक इम्पैक्ट हो चुके हैं। ठीक है। अभी ये और ये लेवल पड़ा हुआ है। सिर्फ इस दिन आके टेप रीड किया करें, अपने नैरेटिव अपने बायास रखा करें, और फिर देखा करें कि मार्केट आपके नैरेटिव और आपके बायास को फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही, बस। इससे ज़्यादा इस दिन कुछ भी ना करें आप। जो जो अल्हम्दुलिल्लाह फेड चेयर वाले दिन भी, ठीक है, क्योंकि मैं साइकोलॉजी को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से प्रिडिक्ट करना जानता हूँ, एक्सपीरियंस है सारा। आपको मैंने कहा कि मार्केट नीचे आए पहले इन बायर्स को लिक्विडेट करे, क्योंकि लॉजिकली ऊपर जाने के बहुत ज़्यादा इंडिकेशंस हैं, क्योंकि वन डे की कल की कैंडल जहाँ पे क्लोज हुई है, तो मार्केट को अब नेक्स्ट राइड इस लेवल तक इस एफिशिएंसी को फिल करने की तरफ करनी है। ठीक है, फर्स्टली टारगेट यहाँ तक आए, सेकेंडली इसकी बॉडी तक जाए, ऊपर अपर कोऑर्डिनेट तक। लेकिन फेड चेयर दिन वाले हम ट्रेड नहीं करते, चाहे हमारे बयास के हिसाब से मार्केट जा रही है, फिर भी हम ट्रेड ओपन नहीं करेंगे। ठीक है। मैंने कहा ये इम्पैक्ट लिक्विडिटी जो पड़ी है ये किल आज होगी। ठीक है। ये किल हो, ना किल हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो चाहे फेड चेयर है, चाहे जो मर्जी है, तो मार्केट का एक ही काम होता है, बायर्स और सेलर्स को लिक्विडेट करना। ठीक है। किस टाइम करना, किस रेंज में करना, किस सेक्शन पे करना, सारी असल चीज़ें ये है। ठीक है। आपको मैं बताता हूँ कि अगर ये बाइंग का इम्पैक्ट आया तो उसकी कंफर्मेशन कहाँ पे मिली है बीटीएल की। यहाँ पे यहाँ पे स्ट्रॉन्गली कंफर्मेशन बीपीएल की मिल गई थी कि यहाँ से नेक्स्ट राइड ऊपर की है। ठीक है। फर्स्ट टारगेट अगर यहाँ से 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे होता तो वो ये होता। ठीक है। सेकंड टारगेट ये होता, और थर्ड टारगेट ये होता। लेकिन बीपीएल बने चाहे जो मर्जी हो, इस दिन आप दूर हैं मार्केट से। देखो क्या कर रही है मार्केट। अब जितने भी बायर्स बैठ चुके हैं, ओ हाँ सॉरी, बायर्स ही बैठे हैं ना इस लेवल से या इस लेवल से। ठीक है। अब कोई ना कोई फेड चेयर ने, ठीक है, कोई बुरी न्यूज़ दे दी होगी, तो अब सबको लगेगा। अब वो यही मान रखेंगे कि न्यूज़ की वजह से मार्केट नीचे आ रही है। भैया डिसाइडेड है सारा कुछ, और मुझे नहीं लगता कि मार्केट नीचे आएगी। ठीक है। ये एक फेक सेलिंग दिखाई जा रही है मार्केट में। लॉजिकली बायास मेरे बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है बुलिशनेस के, लेकिन मैनुअली अगर मार्केट ऊपर नीचे हो गई, वो इस दिन तो लाजमी होती है, तो फिर भाई कुछ भी नहीं कर सकते, तो इसीलिए इस दिन ट्रेड से दूर रहे। गोल्ड कैसे ऊपर आ गया? नहीं, ये तो वहीं पे स्टक है। मतलब फेक सेलिंग है। देखो मेरी बात सुनो, एक और चीज़ खोलता हूँ। ये चीज़ देख रहे हो आप, गोल्ड नीचे नहीं आया इतना। ठीक है, गोल्ड सॉरी ऊपर नहीं गया। गोल्ड अगर ऊपर जाता तो बिटकॉइन नीचे आता, तो वो रियल कोरिलेशन होता। लेकिन गोल्ड नीचे आ रहा है और बिटकॉइन भी नीचे आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये फेक सेलिंग है। कोरिलेशन भी मैच करना ज़रूरी होते हैं, कोरिलेशन मैच नहीं हो रहे, तो ये फेक है। ठीक है, ये सेलिंग ही फेक है। अगर तो ये एल्गोरिथम रियल में सेल करना चाह रहा होता और डिसाइडेड डिसाइडेड सेल करना चाह रहा होता, मार्केट को नीचे लेके आना चाह रहा होता, तो इतना बड़ा आपके सामने मैं एक चीज़ रख रहा हूँ, अगर ये समझ गए तो आधी कहानी समझ गए, तो गोल्ड को ऊपर जाना चाहिए था। ये सेलिंग में स्टक है, इसका मतलब है जनाब आला, थोड़ी अपनी अक्ल को खोलो और इस चीज़ पे ध्यान दो। ये एल्गोरिथमिक फेक सेलिंग है, असल ऊपर ही जाना है मार्केट ने। आह,
जी तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। आज फेड चेयर का डे है और इस दिन कुछ भी नहीं करते हैं मार्केट में, सिर्फ और सिर्फ टेप रीड करते हैं। लेकिन फिर भी मैंने स्ट्रॉन्गली बायास अपने आज फेड चेयर वाले दिन भी रखे कि मार्केट फर्स्टली इन बायर्स को किल करे, उसके बाद स्ट्रॉन्गली जो मेरे आज के बायास बुलिश है, मार्केट इस फेड चेयर के बहाने, जो कि ये बहाना होता है ठीक है, फेड चेयर की जब स्पीच होती है उससे पहले मार्केट को एल्गोरिथमिकली इस रेंज में लाया जाता है जहां पे रिटेलर्स हजरात पजल हो जाएं कि बाय करें कि शॉर्ट करें। यहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स के बाय भी ओपन हो चुके हैं और बिलियंस डॉलर के शॉर्ट्स भी ओपन हो चुके हैं। इस रेंज में डिसाइडेड फंसाया जाता है ऐसी न्यूज़ फेड शेयर की न्यूज़ से पहले। ठीक है, तो ये सब डिसाइडेड होता है। अब फेड चेयर चाहे जो मर्जी बोले, ठीक है, मेरे बयास जो है मार्केट में बुलिश के हैं यहाँ तक। क्यों क्यों डे की कैंडल जिस लेवल पे क्लोज हुई है, मैंने तभी कह दिया था अपनी टिकटॉक पे, मैंने वीडियो भी सेंड की थी कि मार्केट अब मुझे बिटकॉइन ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे दिन हम ट्रेड नहीं करते। पॉल स्पीच के दिन जो सब फेक मैनुअली इंटरप्शन हुई, डे में ट्रेड नहीं करते और ट्रेड मैंने ओपन भी नहीं की थी, सिर्फ अपने बायास अपना नैरेटिव रखा हुआ है कि हमारा मार्केट में बायास बुलिश है। और अल्हम्दुलिल्लाह फेड चेयर वाले दिन भी जो का मार्केट में वही वही हुआ। ठीक है। और आपको आज एक मैजिकल चीज भी बताई कि गोल्ड का और बिटकॉइन का कोरिलेशन, ये जो मूव आ रहा है एल्गोरिथमिक सेलिंग मूव नहीं है, फेक मूव है। उसके पीछे लॉजिक क्या है? अगर तो एल्गोरिथमिक मार्केट ने नीचे आना होता बिटकॉइन ने, तो गोल्ड स्ट्रोंगली ऊपर जाता। गोल्ड स्ट्रोंगली ऊपर नहीं जा रहा है। इसके पीछे जो कोरिलेशन गोल्ड का और बिटकॉइन का है वो मैट जब ना करे, तो ये स्ट्रोंगली इंडिकेशन होती है जनाब आला कि ये जो प्रेशर आ रहा है ये फेक आ रहा है, ये फेक प्रेशर आ रहा है। असल बिटकॉइन ने ऊपर ही जाना आज, लेकिन ट्रेड नहीं करनी। ये मैंने पहले ही मार्क कर दिया था कि ये लिक्विडिटी इम्पैक्ट लिक्विडिटी है, इसको मार्केट ने किल आज करना ही करना है, जो मर्जी हो जाए आज। ठीक है, वो पोल स्पीच के बहाने ही किल करेगी। और आपके सामने ये दो लिक्विडिटी इम्पैक्ट किल हो गई हैं, बाकी दो ये पड़ी हुई हैं। गला सूख जाता कभी कभी इतना बोलते हुए। मुझे ये उम्मीद नहीं थी आज, US 100 से ये उम्मीद नहीं थी आज इस तरह की। इसको न्यूज़ में जो है ना काम करना चाहिए था अपना। इसने क्यों काम पेंडिंग छोड़ा हुआ है? ये सारा पेंडिंग छोड़ा हुआ है, ठीक है, ये काम आज समझ लें कि US 100 ने काम ही नहीं किया, ये सारा पेंडिंग छोड़ा हुआ जोन। करेगी तो सही, लेकिन अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। ना है ये जाना। चले एक और चीज आपके सामने रखता हूँ। इसके ऊपर बॉडीज जैसे ही क्लोज होना शुरू हो, चाहे पोल स्पीच है चाहे ट्रम्प स्पीच हो, ठीक है, इससे ऊपर बॉडी क्लोज होना शुरू हुई तो फिर मार्केट का नीचे आने का कोई भी बहाना या जवाज ही नहीं बनता। फिर तोड़ो तोड़ मार्केट इस लेवल तक है। मैं चाह रहा हूँ कि इससे ऊपर बॉडी क्लोज हो, जो कि अभी तक नहीं हुई। विक पे बिलीव ना करें, ये सिर्फ डैमेज देने के लिए होती हैं। लेकिन आपसे भी कहना ये फेक मूव है, ये एल्गोरिथमिक सेलिंग फेक मूव है। क्यों? क्योंकि गोल्ड का कोरिलेशन और इसका कोरिलेशन मैट ना करे, तो समझ जाओ कि ये एल्गोरिथमिकली रियल मूव नहीं आ रहा, फेक मूव आ रहा है। अभी आपसे 2 मिनट पहले कहा कि ये सेलिंग फेक मूव है, नेक्स्ट कैंडल जाने की तैयारी कर रही है। और मैं चाह रहा हूँ कि इस लेवल के ऊपर बॉडी क्लोजिंग हो जाए, तो फिर पोल स्पीच कुछ बोलेगा कुछ अच्छा बोलेगा और मार्केट को ले जाया जाएगा इस डायरेक्शन में इंशाल्लाह। मुझे मज़ा नहीं आ रहा अब। मेरा दिल नहीं कर रहा कि आप लोगों को इतना कुछ बताऊं, क्योंकि इतने मेंबर्स ही नहीं हो रहे। मेंबर्स हों तो यकीन करें मैं सारी चीज़ें खोल के रख दूं। और जल्द एक प्लेलिस्ट लेके आ रहा हूँ, एल्गोरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ एल्गोरिथम, ठीक है, जिसमें सारी चीज़ें, सबसे मेन होता है कि एंट्री कैसे लेनी और एग्जिट कैसे होना है, जो बताता ही नहीं है कोई। वो इंशाल्लाह आपको बताऊंगा मैं।
और आपको ये बताऊंगा कि कौन सी रेंज डिसाइडेड होती है और कौन सी रेंज एक्शन होती है। रेंज डिसाइडेड और एक्शन वेज इसकी थ्योरी ही सबसे मेन होती है, ठीक है। किस रेंज में आपने सिर्फ देखना और किस रेंज में आपने उस एक्सपीरियंस से, उस इंडिकेशन से ट्रेड लेनी होती है, ठीक है। डोमिनेंस 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 डोमिनेंस, ये इस लेवल पे स्टक खड़ा हुआ है, इसको ब्रेक करना चाहिए। ये इस लेवल को ब्रेक करेगा तो कुछ सीन अच्छे नजर आएंगे हमें बिटकॉइन के। यहाँ तक आएगी आज, ये डोमिनेंस है, ठीक है। इसका भी कोरिलेशन होता है बिटकॉइन के साथ। जिंदगी जग जाती है तुमसे ही। चलिए आपको एक और चीज़ बताता हूँ। ये जो रेंज है ना, ये रेंज यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा बॉक्स जनाब आला, ये डिसाइडेड रेंज है। इस रेंज के अंदर कुछ भी नहीं करना होता। इसके ब्रेकआउट के बाद, बीबीएल कंफर्मेशन के बाद आपका एक्शन रेंज आ जाता है। और इसके ब्रेकआउट के बाद, बीबीएल की कंफर्मेशन के बाद आपका डिसाइडेड और एक्शन रेंज आ जाता है। तो ये डिसाइडेड रेंज के अंदर कुछ भी नहीं करना, क्योंकि एल्गोरिथम सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रॉइंग करेगा। किनको? 1 मिनट के स्कैल्पर्स को। और फिर जब ये डिसाइडेड रेंज के अंदर, जिनको मार्केट का कुछ पता है, अता पता ही नहीं है, ठीक है, वो इस रेंज के अंदर जी फिर कहते हैं कि मार्केट तो हमारे स्टॉप लॉस लेके ऊपर चली गई है, मार्केट तो हमारे ब्रेक इवन लेके ऊपर चली गई है। तो फिर भैया आप डिसाइडेड रेंज के अंदर जब ट्रेड्स को प्लान करोगे तो मार्केट ने तो यही करना ना। तो ये सारी असल चीज़ें ये है, डिसाइडेड रेंज कौन सी होती है, एक्शन रेंज कौन सी होती है, बीबीएल कंफर्मेशन क्या होता है, और उस डिसाइडेड और एक्शन रेंज के अंदर आपने टारगेट किस रेंज से किस रेंज तक को करना होता है। ये सारी चीज़ें हैं जो कोई भी नहीं बताता। जो जो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट में वो हो रहा है। हाँ, दिल पे हाथ रख के बताओ कि भाई पॉल स्पीच वाले डे भी मैं अपने बायास जो बता रहा हूँ मार्केट में सेम टू सेम वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा। अल्लाह के फजल करम से मेरा कोई कमाल नहीं। मैं कह रहा था कि ये जो इम्पैक्ट लिक्विडिटी है ये किल होगी, चाहे पॉल स्पीच हो चाहे कोई भी स्पीच हो। ये डिसाइडेड स्पीच होती हैं, जब ऐसे लेवल पड़े हों और स्पीच के डे हों तो ये तो इजीली किल होती हैं, ठीक है। मेरे बायास स्ट्रोंग हैं, जो जो कह रहे हैं वो हो रहा है, लेकिन मैं ट्रेड नहीं लूंगा। रूल्स के हाथ बंधे हैं मेरे साथ, ठीक है। तो नैरेटिव आपके सामने मेरा जो था वो कंप्लीट हो गया है। जो मेरे बयास थे आज के सेम टू सेम वही हुए हैं मार्केट में। ये मैं कह रहा था कि ये फेक सेलिंग है, एल्गोरिथमिक फेक सेलिंग है, रियल एल्गोरिथम की सेलिंग ये है ही नहीं। क्योंकि गोल्ड और इसका को रिलेशन मैट ही नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये एक इंडिकेशन होती है कि ये फेक मूव आ रहा है। तो आपको कह रहा था कि नेक्स्ट कैंडल जो है वो ऊपर जाएगी। अब हमें चाहिए इससे ऊपर बॉडी क्लोज, इस लेवल से। आज आपको ये कोरिलेशन की थ्योरी भी बता दी मैंने।
और क्या क्या बताऊं फ्री में? इतना कुछ तो बता रहा हूँ। इंशाल्लाह सब कुछ बताऊंगा इंशाल्लाह। थोड़े मेंबर्स होने दें, थोड़ा मज़ा भी तो आए ना फिर। सारा कुछ खोल के रख दूंगा भाई। आपको आज से पहले पता है, दिल पे हाथ रख के बताओ कि डिसाइडेड रेंज में कुछ नहीं करना होता, एक्शन रेंज में कुछ करना होता है। आपको पता है? ये आपको पता था क्या बीबीएल कन्फर्मेशंस क्या होती हैं? आपको ये पता था कि डिसाइडेड रेंज बीबीएल कन्फर्मेशन के बाद ज़रूरी होता है कि किस रेंज से किस रेंज को टारगेट कर रहे हो आप भाई। असल कहानी तो ये है। और को रिलेशन को कैसे देखा जाता है? को रिलेशन के जरिए हमको पता लग जाता है ये जो मूव आ रहा है ये रियल है कि फेक है। ये आज से पहले चीज़ें हमको पता थी, मेन चीज़ें ही ये हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता है अल्लाह के फजलो करम से। ये सब बताऊंगा आपको। ये कोई बताता नहीं होता भाई, ये बताता कोई नहीं है। ये चीज़ें अगर इसको पता है, बहुत चंद बहुत कम लोग, ये सिर्फ चीज़ें प्रोफेशनल ट्रेडर्स को पता है। ठीक है? तो वो ये चीज़ें कभी भी नहीं बताएंगे किसी को। वो अपनी ज़िंदगी में मस्त है, माहौल है, खुश है। ठीक है? मेरा मकसद ये है जो भी इस मार्केट में स्ट्रगल ट्रेडर है उसको रियल चीज़ों का पता हो भाई। वो मंजन फरोशों के हाथों लगा हुआ सप्लाई डिमांड में जो वर्क ही नहीं करती। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है कि नहीं है? सप्लाई है कि नहीं है? मैं कह रहा हूँ इसका किल होना वाजिब है भाई। सप्लाई है ना? ये भी सप्लाई थी। आपके सामने कह रहा हूँ कि ये इम्पैक्ट सप्लाईज हैं, ये किल होंगी। चाहे पॉल स्पीच हो, चाहे जो मर्जी स्पीच हो। एल्गोरिथमिक कंफर्मेशन जब मिल जाए, ठीक है, तो फिर स्पीच भी आपको पता लग जाता है कि स्पीच के बहाने भी मार्केट क्या कर सकती है। आप टू द पॉइंट वो डायरेक्शन निकाल लेते हो। अलहमदुलिल्लाह आपके सामने निकाला गया, मार्केट नीचे आएगी, न्यूयॉर्क के बाद नीचे आई, इनको किल किया। उसके बाद मैंने कहा मार्केट ऊपर जाती हुई नजर मुझे यार, ये स्ट्रॉन्गली यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, इंशाल्लाह इंशाल्लाह यहाँ तक आ रही है। और बीच में ये जो इम्पैक्ट लिक्विडिटी है रगड़े में आएगी सारी। और ये आएगी इंशाल्लाह। दरररर, दररररररररर। इससे ऊपर जब तक बॉडी क्लोज ना हो तो मार्केट के कोई भी चांसेस नहीं है ऊपर आने के। जरा अभी आप सिर्फ देखें मार्केट को, जिस लेवल पे मैं कह रहा हूँ उस पर क्लोज हो रही है कि नहीं हो रही मार्केट। हम्म। मुझे 1 मिनट दे, मैं ज़रा मैसेजेस कर रहा हूँ।
कहीं जी जी। तो ये इम्पैक्ट लिक्विडिटी हो रही है कि नहीं हो रही किल, आप ये देखो बस। इसके ऊपर क्लोजिंग हुई तो इंशाल्लाह गया, गया बीटीसी इस लेवल तक। इतना इजीली नहीं जाएगा, स्ट्रेटली नहीं जाएगा। बहुत बड़ी रेंज है। लेकिन ओवरऑल यहाँ तक जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट टारगेट इसका एल्गोरिथमिक डिसाइड किए है। जी तो ख़वातीनो हजरात, इस फेड चेयर वाले डे भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बायस टू द पॉइंट से लेके टू द पॉइंट तक जा रहे हैं। लेकिन द रूल्स आर इम्पोर्टेंट की वजह से कोई ट्रेड ओपन नहीं है। ठीक है। अभी आपको लास्ट में बताऊंगा कि मैंने क्या किया हुआ है। आप खुद हैरान होकर देखें इंशाल्लाह। अभी मेरे ख्याल से हाँ सिर्फ ये इम्पैक्ट हुई है। इसको अगर नहीं छोड़ा छोटा करे ना यार, पूरा पॉइंट लेके जाए ना भाई, इस तरह मज़ा नहीं आता। अब देखते हैं ये मूव रियल है या क्या सीन है इसका। हाँ, सेलिंग का मूव तो रियल आ रहा है उसमें, क्योंकि गोल्ड ऊपर जा रहा है। लेकिन ये, चले मैं आपको बता देता हूँ, इस लेवल से ऊपर गोल्ड नहीं जा पाएगा आज इंशाल्लाह। इससे नीचे नीचे बॉडीज रही तो बिटकॉइन ऊपर जाएगा और ये नीचे जाएगा गोल्ड। ये रिट्रेसमेंट लेवल होता है, ठीक है। ये बीपीएल रिट्रेसमेंट लेवल होता है। तो ये तो लेना होता है मार्केट ने ना, बायर्स को ट्रैप करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह।
देख रहे हो क्लोजिंग इसके ऊपर हुई है और टू द पॉइंट जहां तक मैंने लाइन ड्रॉ की हुई है वहां तक वीक गई है, वहां से रिट्रेसमेंट लेके मार्केट ऊपर जा रही है। तो एल्गोरिथमिक क्या इंडिकेशन स्ट्रॉन्ग मिल रही है कि हमारे बायास तक मार्केट जाने के स्ट्रॉन्गली चांसेस हैं। ठीक है, मैं तो ये कहानी जो है किसी और चार्ट पे देख रहा हूँ, वो अभी यहाँ पे मैं दिखा नहीं सकता। और 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे होता है और दूसरे भी टाइम फ्रेम्स होते हैं उसमें। जिंदगी चल जाती है। आह, आज वन डायरेक्शन मूवी आ सकता है, मींस के 11:30 तक मार्केट जहां तक आना चाहे वहां तक आए, उसके बाद लंच और में कंसोलिडेशन हो, फिर न्यूयॉर्क पीएम में अगेन वन डायरेक्शन की राइड स्टार्ट हो तो यहाँ तक मार्केट को ले आए। लेकिन उससे पहले बहुत कुछ देखना पड़ेगा। फर्स्टली ये लेवल तो किल हो ना। ये नीचे आ रहा है, इसके पीछे क्या वजह है? ये लेवल नहीं होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जिंदगी चल जाती है तुमसे ही, तुमसे ही। इस कैंडल की क्लोजिंग का मतलब ही ये था कि अब मार्केट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। ठीक है, एल्गोरिथमिक डायरेक्शन ऊपर की क्लोजिंग के बाद, ये कैंडल की क्लोजिंग के बाद। तो ये जितना भी नीचे का मूव आएगा वो सिर्फ और सिर्फ फेक मूव होगा, इंशाल्लाह आप देखेंगे। देखो मार्केट कभी भी स्ट्रेट ऊपर नहीं जाती। ये जो कहानी है ना, ये जो ऊपर से नीचे आ रही है, आपको मैं 1 मिनट में दिखाता हूँ। ये इस लेवल पे दीन ईमान बनाया जाएगा, ठीक है, रिटेलर्स का, कि मार्केट यहाँ से शॉर्ट है। ठीक है, तो उनको दिखाने के लिए मार्केट थोड़ा नीचे आएगी, फिर ओवरऑल अपने डायरेक्शन को कंटिन्यू करेगी। यहाँ पे एक गैप भी बन रहा है, उसको भी ज़रा देख लेते हैं। मैं दूसरे चार्ट पे भी देख रहा होता ना तो बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है फिर इस चार्ट में दोबारा आने पे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक ये देख लो ये क्या बन चुका है, लिक्विडिटी पूल। ठीक है, तो ये भी इम्पैक्ट हो सकती है, लेकिन अभी चांसेस नहीं है इसके नीचे आने के इतने। एक्शन रेंज जो है वो ऊपर की डिसाइडेड है। ना खोना ही है तेरा ना होना जाना।
क्यों नहीं है तुमसे ही दिन होता है सुबह ये शाम आती है तुमसे तुमसे ही हर घड़ी महकाती है जिंदगी जग जाती है तुमसे तेरा नाम ना जाऊं। हम्म अब इस गोल्ड को नीचे आना चाहिए इंशाल्लाह, ठीक है। जो जो पॉइंट पे इसने इम्पेक्ट किया है, तो ये डायरेक्शन गोल्ड की अब नेक्स्ट ये बनती है, ठीक है। ये लेवल भी ब्रेक होना चाहिए। इससे नीचे कहाँ तक जा सकता है वो देख लेते हैं हम। ठीक है, ये इम्पैक्ट पड़ा हुआ है, ये इम्पैक्ट पड़ा हुआ है। सही है। अरे ये कहाँ इतनी इतनी साइड में क्यों हो गई? इसको ऐसा होना चाहिए, हाँ जी। बॉडी जिसके ऊपर क्लोज होना चाहिए, ठीक है। मैंने आपसे कहा था ये जो कैंडल क्लोज हो गई इस लेवल के ऊपर, तो ये जो भी नीचे आएगी एक फेक रिट्रेसमेंट देनी जाएगी, नीचे नहीं आ सकती मार्केट। इसके ऊपर जब क्लोज हो जाए स्ट्रॉन्गली बॉडी, तो इंडिकेशन एल्गोरिथमिक ऊपर की होती है। ऊपर कहाँ की होती है? इनएफिशिएंसी तक। इनएफिशिएंसी कहाँ है? ये है। इसका स्ट्रॉन्ग लेवल क्या है? ये है। क्यों मैं इसकी तरफ बार 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 के जा रहा हूँ? क्योंकि मेरी ओवरऑल डायरेक्शन ही बायास ही बुलिश है। चाहे पॉल स्पीच है, चाहे जो मर्जी है, ट्रेड नहीं करनी इस दिन, जो कि मैंने नहीं किया आपके सामने। लेकिन अपना बायास, अपना नैरेटिव तो रखा, जो जो रखा अल्हम्दुलिल्लाह, टू द पॉइंट से लेकर टू द पॉइंट वही हो रहा है, अल्लाह के फजल करम से। अभी ये इम्पैक्ट लिक्विडिटी पड़ी हुई है, उसके बाद ये पड़ी हुई है, ठीक है। और 11:30 होने में भी ऑलमोस्ट 30 मिनट बाकी हैं, तो मुझे लग रहा है कि मार्केट जो है इसी एरिया में रेंज बाउंड हो जाएगी, फिर पीएम में जाके जो है वो इसी डायरेक्शन को कंटिन्यू करेगी। आज वन डायरेक्शन मूवी लग रहा है मुझे। ये जो है ये प्रीवियस डे की हाई है, ठीक है।
ये आपको मैं कहता रहा था, ये जो है ना रेंज रेजिस्टेंस जो बन रही है, फर्स्ट इनको तो किल करेगी करेगी। फिलहाल थोड़ी सी जो है ना कंसोलिडेशन लग रही है मार्केट में। ये लेवल जो है बॉडी से इम्पैक्ट नीचे की तरफ ना हो, ऊपर की तरफ हो। विक्स चाहे जाए जहाँ मर्जी जाए, बॉडी से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट रेट कंप्लीटली अलग है, फजलो करम से ये लेवल होगी मार्केट में, जो कि अभी तक नज़र आ रहा है। अभी तक बीबीएल की कंफर्मेशन नहीं मिली, ठीक है, लेकिन बायास ऊपर की तरफ ही है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तेरा खोने लगा हूँ। क्या कहा था आपसे? यहाँ पे बीबीएल कंफर्मेशन है, शॉर्ट की मैट हो गई है, ठीक है। तो बीबीएल की डायरेक्शन के बाद गोल्ड नीचे जाएगा इंशाल्लाह, और इसकी लोग इम्पैक्ट करेगा। और टारगेट गोल्ड का इस लेवल तक होना चाहिए आज। अगर गोल्ड यहाँ तक आ गया तो बिटकॉइन ईजीली आज जो हमारा मेजर टारगेट है वहाँ तक पहुँच जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो जो मैं कह रहा हूँ वैसा ही हो रहा है मार्केट में। जो मैंने कहा कि गोल्ड यहाँ से यहाँ तक आए वहीं पे आ रहा है, बिटकॉइन यहाँ से यहाँ तक जाए वहीं पे जा रहा है, डोमिनेंस जहाँ से जहाँ तक जाए वैसा ही हो रहा है। मेरा कोई कमाल नहीं, सब अल्लाह का फजल, अल्लाह का करम है, ठीक है। मैं मार्केट को इतनी स्ट्रांगली प्रेडिक्ट करना जानता हूँ लेवल टू लेवल। किस लेवल से मार्केट इस लेवल तक आएगी, इस लेवल से मार्केट इस लेवल तक आएगी, आज की डिसाइड होगी। बॉडीज देखें इस लेवल के ऊपर क्लोज हो चुकी हैं जो हम चाह रहे थे, ठीक है। अब मार्केट को रियल डायरेक्शन के ऊपर की देनी चाहिए। आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई है। मेरा नैरेटिव था मार्केट की तब यहाँ पे, ठीक है। मेरा शोर का थोड़ा सा नैरेटिव चूक गया। मैं कहता मार्केट यहाँ तक आगे ऊपर जाए, लेकिन ऊपर तो जा रही है अलहमदिल्ला, लेकिन वो सिर्फ यहाँ तक आई है, ठीक है। उसने एक इतने रेंज की लिक्विडिटी को कंज्यूम किया। वो मेरे ख्याल से यहाँ पे जितने भी थे ना शॉर्ट्स वाले, वो लॉन्ग्स वाले, उन्होंने अपने एसएल यहाँ पे ड्रैग कर दिया था, ठीक है। तो फिर मार्केट ने इतने ही लिक्विडिटी कंज्यूम की और रियल डायरेक्शन ऊपर को दे दी है।
आपसे मैं कहता रहा हूँ मेरे बयास बुलिश हैं भाई, मेरे बयास बुलिश हैं, बेरिश नहीं है, बेरिश नहीं है। उसके पीछे लॉजिक क्या है, लॉजिक मैं बताता हूँ आपको, थोड़ी सी बताता आ रहा हूँ कि मेरी नज़रें ऊपर की तरफ है, क्यों है। ये कैंडल की क्लोजिंग जिस लेवल के ऊपर हो गई है, तो मार्केट ने नीचे नहीं, मार्केट ने ऊपर आना, ऊपर एफिशिएंसी तक, ठीक है। इसके इस लेवल तक तो आगे रहेगी इंशाल्लाह। इसके बाद इस लेवल को अगर ब्रेक करती है बोर्ड इसके थ्रू, तो ऑल टाइम हाई की तरफ नजर रखो। अगर तो इस लेवल से नीचे रही बॉडीज, तो भाई दोबारा रिट्रेसमेंट नीचे को आ सकती है। किस लेवल तक आ सकती है वो आपको बाद में बताया जाएगा इंशाल्लाह। हाँ भाई, गला सूख जाता है यार, गला सूख जाता है। तंग करेगी, ठीक है। ये मिडनाइट में ही जाएगी इंशाल्लाह ऊपर, लेकिन अभी तो फिलहाल तंग ही करेगी, जो नज़र आ रहा है, जो सिनेरियो बन रहा है, ठीक है। कंसोलिडेशन मार्केट में यहाँ पे, यहाँ नहीं नज़र आएगा ना आपको, आपको तो यहाँ नज़र आएगा सारा कुछ क्या हो रहा है मार्केट में सब। रेजिस्टेंस क्रिएट देन किल, रेजिस्टेंस क्रिएट देन किल, ठीक है। तो ऐसे ही करती रहेगी। लेकिन इस चक्कर में जितनी यहाँ लिक्विडिटी मार्केट छोड़ गई है, तो यहाँ भी बाबा जी नजरें रखो, किसी किसी भी टाइम ये भी जा सकती है। लेकिन ये किस लेवल पे जाएंगी, वो लेवल मेन होता है ना, अभी नहीं जाना इसमें। ये जनरेट हो रही है बाद के लिए, समझो इस बात को। आप भी कहते होंगे सर क्या क्या बोलते रहते हैं, समझ आती नहीं इनकी, समझा रहे नहीं पूरा, बस बताते हैं, समझाते हैं नहीं। यही दूरी आपकी दूर करने के लिए इंशाल्लाह एक प्लेलिस्ट लेके आ रहा हूँ, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम। उसमें सब चीज़ें ये बताऊंगा कि मैं क्यों ये शुरू से कह रहा हूँ कि ये जो लिक्विडिटी है अल्लाह के बंदो, ये जो पेंडिंग लिक्विडिटी है, ये किल क्यों होनी है आज के दिन। चाहे की स्पीच है, चाहे ट्रम्प की स्पीच हो, जब एल्गोरिथम कंफर्मेशन मिलते हैं तो ये लेवल किल होते हैं। आपके सामने जो जो लेवल पे मैं बता रहा हूँ, इस लेवल से ऊपर बॉडी क्लोज होगी, ये मार्केट नीचे आ रही थी, मैंने कहा ये फेक है, फेक है, फेक है, नहीं आना मार्केट है नीचे, क्योंकि कोरिलेशन भी मैच नहीं कर रहा गोल्ड के साथ। मार्केट ने क्या किया, बिग लाई कैंडल की क्लोजिंग यहाँ हुई, अगली कैंडल टू द पॉइंट ऊपर जा रही है। इनको किल करने के बाद थोड़ी सी आपको कंसोलिडेशन देखने को मिल सकती है, फिर ओवरऑल डायरेक्शन मार्केट की ये ही डिसाइड है। तो हम ट्रेड कर, जब मैं इतने स्ट्रॉन्ग बायस बता रहा हूँ, शुरू से जो जो कह रहा हूँ वो हो रहा है, मैं ट्रेड ले सकता था भाई यहाँ पे, अंधाधुंध अल्लाह के फजल करम से ले सकता था, ठीक है। मैंने क्यों नहीं ली भाई, रूल्स आर इंपॉर्टेंट। फेड चेयर दिन वाले डे वाले दिन ट्रेड आपने सोचना भी नहीं ट्रेड करने का, ठीक है। सिर्फ देखना है मार्केट को, रीड करना है, एनालिसिस करना है अपना। जी तो क्या हाल चाल हैं आपके। आज है जी फेड चेयर, और मैंने कहा आज के दिन ट्रेड करने का सोचना भी नहीं, अपने अकाउंट अगर बचाने ट्रेड नहीं करनी। फेड चेयर वाले दिन ट्रेड नहीं करते क्योंकि मार्केट मैनुअली कंट्रोल हो रही होती है, लेकिन हमने अपने एनालिसिस और बायास और नैरेटिव को डिलीट देना ही होता है ना। तो न्यूयॉर्क स्टार्ट होने से पहले मैंने आया, मैंने कहा चाहे पॉल स्पीच है, जो मर्जी स्पीच है, ये सब स्पीच डिसाइडेड होती है, ठीक है। इस स्पीच से पहले मार्केट इस रेंज में ऐसे लेकर आती है, डिसाइडेड रेंज में खुद लेकर आती है, ताकि इस लेवल बायर्स भी बैठ जाए और इस लेवल पे रिटेलर्स जरा भी बैठ जाएं, और स्पीच के बहाने, जो कि बहाने होते हैं, ठीक है, स्पीच का बहाना यूज करके मार्केट को अपनी रियल डायरेक्शन की तरफ लेके जाया जाता है, ठीक है। तो लोग समझते हैं कि वो ये स्पीच की वजह से मूवमेंट है, कि नहीं, ये डिसाइड सारा डिसाइड होता है। तो मैंने आज के अपने बयास रखे कि मार्केट नीचे आएगी, इस रेंज में जो बैठे हुए बायर्स को लिक्विडेट करेगी, और मेरे बयास बिटकॉइन के बुलिश है, क्यों है, क्योंकि वन डे की कल की जा क्लोजिंग हुई है, उस क्लोजिंग, वो जिस लेवल पे क्लोजिंग हुई है, और लेवल आपको इंशाल्लाह मैं बताऊंगा, वो लेवल स्ट्रॉन्गली कंफर्मेशन है कि बिटकॉइन अब बुलिश है। कहाँ तक है, फिलहाल फिलहाल यहाँ तक बुलिश है, ठीक है, जो हमारा टारगेट है। मैं कह रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से नीचे है, यहाँ से नीचे यहाँ तक आई, लिक्विडेट किया, उसके बाद मैंने लाइव स्ट्रीम में अपनी कहा, ठीक है, कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। जैसे ही ये लाइन के ऊपर बॉडी क्लोज हुई, मैंने कहा ये जो रिट्रेसमेंट आ रही है फेक है, क्यों है, क्योंकि क्योंकि भाई गोल्ड के को रिलेशन होता है बिटकॉइन के साथ, गोल्ड का को रिलेशन मेट नहीं हो रहा था। जब मेट नहीं होता तो इसका मतलब है जो सेलिंग होती है बिटकॉइन में वो फेक होती है। मैंने फेक सेलिंग का अल्हम्दुलिल्लाह वो
निकली, उसके बाद मार्केट में रियल मूव आ गया, ऊपर की तरफ जा रही है। हमने कहा पहले ये इम्पैक्ट होंगे, ये इम्पैक्ट होंगे, ये इम्पैक्ट होंगे, ये इम्पैक्ट होंगे, टू द पॉइंट सारे पॉइंट टू पॉइंट इम्पैक्ट हो रहे हैं। और आपसे मैंने कहा था कि लास्ट में आपको एक चीज़ बताऊंगा कि मैंने क्या किया हुआ है। मैंने और अपने प्राइवेट लोगों को, ठीक है, कुछ लोगों को बिटकॉइन में लॉन्ग की पोजीशन होल्ड करवाई हुई है। क्यों करवाई हुई है? क्योंकि भाई उसके पीछे रीज़न है, ये देखो जी, ये मेरी ट्रेड लॉन्ग की होल्ड है। इस कैंडल की कंफर्मेशन के बाद ये अलग चार्ट है, अलग दुनिया है। यहाँ से बिटकॉइन गया ऊपर, इंशाल्लाह एटलीस्ट इस लेवल तक जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि और ऊपर जा रहा, तो इस पोजीशन ट्रेड को हम हार्डली इस लेवल तक होल्ड रखेंगे, ठीक है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होती है कल की वीडियोस में, कल के बयास में, कल के नैरेटिव में। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए।